ओके, सो टुडे ये एक सीरीज़ है, कल भी होगा परसों भी होगा, राइट। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, राइट। इस हवाले से थोड़ी सी इसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर उसके बाद जो टीचिंग मेथड्स आएंगे इसमें, सो इंडिविजुअली डेली हम फिर एक टीचिंग मेथड्स पर ज़रा डिस्कशन करेंगे, राइट। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, कुछ वर्ड्स है जो मैं अक्सर वो कहता हूँ कि ये ज़रा वो नहीं, जिस तरह हम टीचिंग का वर्ड बहुत कम यूज़ कर लेते हैं, टीचिंग से टीचर बन जाता है। हम कहते हैं एजुकेशन से एजुकेटर का वर्ड यूज़ हो, एजुकेशन से एजुकेटर का वर्ड यूज़ हो। तो इसी तरह हम लर्निंग का वर्ड यूज़ करते हैं बनिस्बत टीचिंग के, सीखने का वो होता है। सो टीचर जब क्लासरूम में एंटर होता है, सो वो एज अ स्टूडेंट एंटर होता है, एज अ लर्नर, सीखने वाला वो एंटर होता है, तो वो और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं, राइट। करंटली क्या है, कोई बता सकता है? वैसे टीचिंग स्कूल्स में, आप लोगों ने जब स्कूल्स में थे आप लोगों ने भी देखी, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में, और आजकल जिन स्कूलों से वास्ता है आप लोगों को, वहाँ पर टीचिंग कैसे है? मसलन क्या क्या पोजीशन होती है, क्लासरूम कैसे होती है, टीचर क्या करता है, फजीलत कैसे होती है? हाँ, कैसे मसलन टिपिकल लर्निंग होती है? अच्छा अच्छा, आप क्या ऐड करेंगे उसमें? अच्छा, फ़ौरन वो डायरी लिख देते हैं, ओके। अच्छा, सही। अच्छा, टीचर के पास फिर क्या चीज़ होती है? अच्छा, टीचर के पास क्या मटेरियल होता है, क्या रिसोर्सेज होते हैं? बुक होती है, और बच्चों के पास भी बुक्स होती हैं, राइट। सो ये जो मेथडोलॉजी है, इसी हवाले से हम वो चल रहे हैं। अच्छा, पहले एक वजाहत हो जाए, करिकुलम, निसाब किसे कहते हैं, राइट। सो निसाब इस टेक्स्ट बुक को नहीं कहते कि ये जो टेक्स्ट बुक, ये तो कंटेंट है, या इस राइटर ने लिखा है यहाँ पर, या मैं खुद इसका स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे इस कंप्यूटर में पढ़ा है, राइट, ये तो कंटेंट है। सो ये कंटेंट, इसको कैसे आप डिलीवर करेंगे, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, राइट, कैसे आप डिलीवर करेंगे, राइट। और फिर वो डिलीवर को आप वो असेसमेंट भी करेंगे, एक कोई तशख़ीस भी करेंगे कि वाक़ईतन वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, उसकी आप तशख़ीस भी करेंगे, राइट। और फिर इस लर्निंग से क्या उनके कोग्निटिव या बिहेवियर में चेंजेस आई हैं उसमें से। अच्छा, ये सारा सब मिल करके इसको करिकुलम कहते हैं, निसाब। और करंटली 2020 में जो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने हमें 10th ग्रेड तक हर क्लास का, हर सब्जेक्ट के हमें एक स्टैंडर्ड करिकुलम दिया गया, जो हर स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट में उसको फॉलो किया जाता है, राइट। ओके, सो ये करिकुलम हम एज अ स्कूल नहीं बनाते हैं, हम उसमें उसकी फर्दर उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं आपस में, मसलन किसी और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ, और और इसको फिर हम बेहतर इफेक्टिव अंदाज के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में यहाँ पर बेशतर आप लोगों को यही मैंने कहा है ना कि स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, स्टूडेंट्स को इंगेज करना, कि हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इंगेज करें, राइट। अभी अगर मैं यहाँ पर वो हूँ और आप लोगों के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इंगेज कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल तो यही होता है कि जिस तरह अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे पास कोई ख़ास कंटेंट है, आपके पास भी होगी, आप लोग लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, आप लोग वो कर रहे हैं। सो ये एक अथॉरिटेटिव स्टाइल हो जाता है, या लेक्चर, खुतबा, तकरीर, या ये चीज़ हो जाती है। बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं या यहाँ से टीचर्स को सुनते हैं, बच्चे का और कोई इसमें अमल दखल नहीं होता है, या सुनता है या लिखता है या उसको ज़ुबानी हिफज करता है, रटा लगा देता है, राइट, और कोई उसका अमल दखल नहीं है। जबकि क्या ऐसी बात है, कोई बता सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो एक जैसी है या नहीं है, यानी बाय बर्थ जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसमें फ़र्क है, इसी बेस पर उनके इंटरेस्ट, जो दिलचस्पियां हैं, उसमें भी फ़र्क होगी या नहीं होगी ना।
और उनके जो सीखने का अंदाज है, सही, मुख्तलिफ सीखने का अंदाज है, राइट। कोई वर्बल चीज़ों से सीख लेते हैं, कोई रीड करके सीखते हैं, कुछ टेक्निकल यानी प्रैक्टिकली हैंड के साथ वो कुछ काम करता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करता है, तो वो उससे सीखते हैं। ये भी डिफरेंसेस है या नहीं है? तो आपके पास जो सामने आपके सामने 20-25 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनमें ये सारी डिफरेंसेस मौजूद है, सही। और आप आ रहे हैं लर्निंग के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, वहीं आकर के एक लेक्चर, एक तकरीर दे देते हैं ना, तो और आप फील कर रहे होते हैं कि ये बच्चों ने क्या किया होता है, सीख लिया होता है। वो तो उस टाइम पर आपको देख करके आपको सुन लेते हैं, वहाँ से नोटबुक पर उसको लिख लेते हैं, फिर नीट करते हैं, राइट, ओके। फिर जब आप टेस्ट लेते हैं, वो बैठ जाते हैं, उसको क्या करते हैं, हिफज करना शुरू कर देते हैं। तो जितना जो चीज़ उनको हिफज हुई होती है, वो फिर आपको टेस्ट में दे लेते हैं, बस मेरी ये लर्निंग हो गई है। ये बच्चा अगली टर्म में जाता है, अगली क्लास में चला जाता है, वो जो पिछली जितनी भी लर्निंग है वो उसके जहन में नहीं रहती है, नहीं रहती है, राइट। हाँ, करंट मसलन आपने मैट्रिक तक किया है, अभी आप आगे चले गए, सो मैट्रिक तक जो लर्निंग थी वो आप आहिस्ता आहिस्ता आपने भुला दिया है। फिर जो आपकी लास्ट डिग्री है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। अभी भी अगर कहीं टेस्ट को 4, 5, 6 का मैथ्स के क्वेश्चंस, 5, 6 के खुसूसन उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो आप उसको फिर नहीं कर सकते हैं, हालांकि आपने पढ़े होंगे ना, 12 तक मैथ पढ़ा होगा, लेकिन आप वो भूल चुके क्योंकि आप वही अंदाज आपका वही था ना। सो स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग, इसमें स्टूडेंट्स को, जिस तरह मैंने इंगेजमेंट का वर्ड यूज होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, सेंट्रल में होते हैं। अभी थोड़ा सा चूंकि हम इस अप्रोच की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं, राइट। सिर्फ अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स इंगेज हो तो उससे काम नहीं चलेगा, कि स्टूडेंट्स इंगेज हो। मसलन इंगेज कैसे करेंगे, अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया या आपसे, ओके ये बताएं आप क्या करें, इस पर कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो बता रहा है, वो बता रहा है, वो बता रहा है, या आप लोगों को मैंने ग्रुप बना दिया है और आप, या एक एक्टिविटी है उसमें सब लोग काम करें, ये स्टूडेंट्स इंगेजमेंट है। तो हम कहेंगे ये स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग है, ये स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग है, लेकिन कंप्लीट 100% स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग तक हम अभी नहीं पहुँचे, राइट। सो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यूपीएस लगा दें, वो बिजली बंद कर दें, ओके। सो पहले हम आते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग क्या है, कोई इसको डिफाइन कर सकते हैं आप में से, क्या होता है स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में? नम्रा, बच्चों को इंगेज करना, ओके, थ्रू एक्टिविटीज, ये वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप इंगेज करेंगे, राइट। सही बता रहे हैं। तो अभी हमने जो बातें की हैं कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ एबिलिटीज़ होती हैं, और मुख्तलिफ उनकी लर्निंग अप्रोचेज़ होती है, राइट। तो चलो आपने कोई एक्टिविटीज़ की है, डिफरेंट थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ की है ना, आपने उनकी लर्निंग स्टाइल को देखते हुए आपने वो एक्टिविटी की है ना, राइट। लेकिन आपके पास वो बच्चा जो है वो मैथ के ख़ास उसमें उसका वो इंटरेस्ट नहीं है, या वो उस हद तक वो आइडिया या जो कंसेप्ट है वो अभी तक उसने ग्रेस्प नहीं किया, राइट, वो अभी उसमें वीक है। तो स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में आपकी क्या अप्रोच होगी, आप कैसे लर्निंग देंगे? उस बच्चे को आप डिफरेंट तरीके के साथ उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक आप उनको ले चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैसे एक सिंपल वो दे दूँ ना रीडिंग के हवाले से, कि फॉर एग्जांपल बाज़ बच्चे हैं वो साइलेंट रीडिंग करना चाहते हैं, बाज़ लोग बच्चे, अब इसमें इंगेज कौन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हो रहे हैं, बाज़ ज़रा लाउड रीडिंग करना चाहते हैं, ओके। सो आप साइलेंट वालों को एक सेपरेट उसमें और उनको एक सेपरेट उसमें आप रीडिंग की ट्रायल दे देंगे। लेकिन अगर इसमें एक बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैं रीडिंग को अच्छे तरीके के साथ इसको पिक कर सकता हूँ अगर मैं साइलेंट रीडिंग करूँ, अगर आप उसे नहीं आपने लाउड करनी है, सो क्या वो होगा,
उसका इंटरेस्ट, आप उसके इंटरेस्ट के अपोजिट में जा रहे हैं, राइट। सो इसको हम सिंपल में क्या कहेंगे कि जो स्टूडेंट है वो सेंटर एट द लर्निंग होता है। हर चीज़ में क्या होता है, स्टूडेंट मेन किरदार होता है। जिस तरह मैं आम वैसे कह रहा होता हूँ कि अगर सपोज हम यहाँ पर किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं और तो बाहर से घूमने वाले गुजरने वाले को पता नहीं चलेगा कि कौन वो है लर्निंग दे रहा है ना, वो सब कहें कि सारी या स्टूडेंट्स हैं या सारे मसलन टीचर्स हैं, वो आपस में बैठे हुए, राइट। सो उनको क्योंकि सारे इंगेज है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन चीज़ों पर वो काम करें, राइट। लेकिन जिस तरह अभी मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन एक लेक्चर के अंदाज में, ज़्यादातर मैं ही बोल रहा हूँ, सही। सो ये इसमें क्या है, आप सेंटर में नहीं है बल्कि सेंटर में कौन है, मैं हूँ, सी। अभी सपोज ये वीडियो बन रही है, ये सिर्फ मुझ पर है, लेकिन अगर इसको मूव भी करें तो उसमें भी सेंटर में कौन नज़र आ रहा होगा, मैं ही नज़र आऊँगा। सो ये जो अप्रोच है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, अथॉरिटेटिव या टीचर सेंटर है। और जबकि हम स्टूडेंट सेंटर की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सो हम एम्फेसाइज किस चीज़ पर करते हैं स्टूडेंट सेंटर में, 3 चीज़ों पे। स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट की एबिलिटी, स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी, ओके, ऑटोनॉमी, ओके ओके, आपने ये वहाँ से राइट लीजिए, ओके राइट, कि वो ओनरशिप वहाँ से ले ले, राइट, उनके पास ओनरशिप हो। अच्छा पहले इंटरेस्ट की बात करें। इंटरेस्ट आपको मालूम है कैसे हम डिफाइन करेंगे इंटरेस्ट क्या है? दिलचस्पी। हर एक बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ों में दिलचस्पी होती है कि वो ये सीखे, ये सीखे, ये सीखे। सो जो इंटरेस्ट होता है वो डिफ़र करता है, फ़र्क करता है हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट, जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना कि आप होमवर्क में खुद ना कि ये आपका होमवर्क है, ओके व्हाट होम असाइनमेंट यू वांट टू डू इट, कि आप कौन सा होम असाइनमेंट आप लोग करना चाहते हैं। सो वो बच्चा कुछ कहता है, वो बच्चा कुछ कहता है, वो बच्चा कुछ कहता है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो आज हमारी लर्निंग हुई है, वो कहते हैं ये नहीं, मेरी प्रीवियस लर्निंग रह चुकी है, मैं वो होम असाइनमेंट करना चाहता हूँ, यू हैव टू गो। क्योंकि तो तब आप स्टूडेंट को सेंटर कर रहे हैं लर्निंग में। अगर आप उसे कह दें कि नहीं नहीं ये जो आज वाला ये करना है, आप क्या करें, अपने आप को सेंटर में ला रहे हैं। आप समझ में आ गई है। सो इसी इंटरेस्ट बेस्ड, इस तरह एबिलिटीज कुदरती तौर पर भी और विद दी जो एनवायरनमेंट जैसे उस बच्चे को मिलता है उसके साथ भी वो अपनी स्किल एक्सपर्टीज़ वो बढ़ाता है। और कुदरती भी उनमें एबिलिटीज़ होती है। बाज़ बच्चे किस चीज़ में यानी उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाज़ कहीं पर। सो वो आप उनकी एबिलिटी को देख करके इसी तरह उसको उनको यानी ओनरशिप ऑफ द लर्निंग, जिस तरह अभी मैंने दी है, मिसाल दे दी है कि वो बच्चा क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है कि वो अपनी ओनर वो करना चाहता है, राइट। नाउ यहाँ पर मैं एक एग्जांपल है ना कि फॉर एग्जांपल आप सोलर सिस्टम के बारे में वो कराना चाहते हैं। सो कैसे इसमें होगा ना सोलर सिस्टम के बारे में, मैं यहाँ आकर के सोलर सिस्टम पर स्टार्ट हो जाऊंगा, राइट, कि ये सोलर सिस्टम है, राइट, ये सोलर है या सोलर, राइट, ओके, और शुरू हो जाऊँ कि सोलर ऐसे होता है। अब मैं अगर स्टूडेंट्स को कहूँ कि अच्छा आप लोग बताएं ये जो स्पेस है, ये सारा वो है ना, इसमें आप क्या लर्न करना चाहते हैं, हाँ, आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? आप PS5 में चले गए ना, वहाँ पर सोलर के बारे में उसमें, या PS3 में आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं स्पेस में, सोलर में। यानी आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि आप क्या इसमें सीखेंगे, सीखना चाहते हैं। उनके माइंड ऐसे आपको देख रहे होंगे,
क्यों? अभी अगर आप एक छोटे बच्चे को कहें ना, जो 3 साल या 4 साल का बच्चा है, घर में है, सही, और आप उसे कहते हैं अच्छा कुछ खेलते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो उसने पहले की हो या ना की हो, ज़रूरी नहीं है, तो वो बच्चा सिर्फ खामोश रहेगा या कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ ऑप्शन देगा? कुछ ऑप्शन देगा ना। हालांकि आपने उसको ना सिखाया है ना, वो कुछ ऑप्शन देगा आपको, देगा या नहीं देगा? इस तरह जब मैं उनको ये सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि स्टूडेंट से कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं? मेरे पास तो नेशनल करिकुलम में एग्जैक्टली 2 या 3 एसएलओ सोलर सिस्टम पर मुझे दे दिए गए हैं कि ये चीज़ उसको सिखानी है, ये इंटीग्रेट करनी है। मैंने ज़रा बात है, मैंने अपना करिकुलम तो नहीं बनाना है, लेकिन मैंने तो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की तरफ आना है, राइट। सो मैं बच्चों से वो करूँगा। अब ज़रा बात है, हमारा जो नेशनल करिकुलम बना है वो इन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को वो किया है, यानी बच्चों का इंटरेस्ट और एबिलिटी वगैरह इसी चीज़ में ही वो होगी ना, वो सीख ही रहे हैं और उनका इंटरेस्ट भी इसमें होगा ना। सो बच्चे फिर बताएंगे कि अच्छा मैं जानता हूँ कि सितारे क्या है, ये ऊपर जो इतने सितारे कितने दूर है, क्या है वो है, ओके, कोई क्या कोई क्या, ओके। सो इसी पर हम क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, इसी पर हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने किसको सेंटर में ले आया ना, स्टूडेंट्स को। अब ये जो अभी 40 मिनट्स में लर्निंग हो रही है, ये एग्जैक्टली जो मैं एसएलओ उठा करके उनको लर्निंग दे रहा हूँ या उनकी अपनी चॉइसेस पर है, उनकी अपनी ओनरशिप पर है। ये है, इसको शायद सोलर में क्या पसंद हो, स्पेस का सुना हो, वहाँ पर इंसान ऐसा खुद ब खुद उड़ता है, ये पसंद है, सितारों के बारे में नहीं है। सो वो ये इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा, उनको उस हवाले से ले जाऊंगा, राइट। तो क्या ये लर्निंग सही करेंगे या नहीं करेंगे उस सोलर सिस्टम को, सही। यानी अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूंगा इनके साथ, तो जाहिर बात है बाकी बच्चे भी उसको वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो इसमें फिर मैं मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करूंगा, इधर प्रोजेक्ट, इधर जो भी चीज़ हो। मसलन अगर सपोज मैंने इसको प्रोजेक्ट में तकसीम करना है कि ये प्रोजेक्ट में हम इस तरह करते हैं, सो ये अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आप कौन से प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जो स्पेस में या सोलर में आपको पसंद है, आप उस पर काम करेंगे। एक है वो आकर के प्रेजेंटेशन उस पर कोई करना चाहता है ना, सो डिफरेंट। ये इख्तियार किसको मैंने दे दिए इन द लर्निंग, सीखना है ना, आप समझ में आ गए ना। तो क्या अभी तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे ना, क्योंकि जब हम बच्चों को उस लेवल पर तैयार करेंगे, मसलन आप घर में हैं, बच्चे को कहते कि आए खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खेलना है आपने, आप पूछते हैं। सो वो कहता है कि मैंने फुटबॉल खेलनी है आपके साथ, ओके। दूसरा क्या है, आए आए क्रिकेट खेलते हैं, वो बच्चा क्या करेगा, वो या खेलेगा नहीं या आपके साथ खेलेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, क्योंकि आपने लर्निंग में उसको इख्तियार नहीं दिया है। लेकिन जब आप लर्निंग में उनको इख्तियार दे लेते हैं, वो बच्चे क्या कर लेते हैं, सीख पा लेते हैं। अब आपका जो एग्जैक्टली नेशनल करिकुलम है, जो आपको एसएलओज दिए गए हैं, सी उसी को आप इंटीग्रेट करते हैं इसी के साथ। जब आप टीचिंग मेथोडोलॉजी आप यूज़ करें जितने भी हैं, सो आप बच्चों के इंटरेस्ट और उन चीज़ों को देखें। जैसे बच्चों के आप इंटरेस्ट के साथ ही जाएंगे, आप उनको ओनरशिप दे रहे हैं। अगर आप उनके इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, आप उनको ओनरशिप दे रहे हैं ना। एक तो ये कि आपका करिकुलम बिल्कुल बेकार हो या वो हो, फिर तो आप एक सेकंड चॉइस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपका एक बेस्ट करिकुलम है, उसी को उठा करके आप स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आप अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज है उसमें चेंजेस लाते जाएं। सो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही उनको आगे लेते जाएं। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दे रहा था ना कि होमवर्क असाइनमेंट है ना, तो वो बच्चे के इंटरेस्ट पर छोड़े कि वो बच्चा क्या करना चाहता है या वो करना, या सॉल्व पे नहीं, बच्चे तो फिर कहेंगे कि हम ये करें या वो करें, ये करें ना। सो हमने तो बच्चों को इसी तरीके से प्ले ग्रुप से आगे हम ले जा रहे हैं, उनको एक बेहतर उसके साथ, ताकि वो क्या हो जाए ना, वो इसी अप्रोच के साथ हो। तो तब बच्चे
जब जब ज़ाहिर बात है, जब उनके इंटरेस्ट की वो हो तो वो उसमें और बोलेंगे, राइट, और लगे। अब यहाँ ये एक अलग बहस है कि सपोज बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें नहीं होते, लेकिन वो चीज़ तो हमने सिखानी है, फिर इंटरेस्ट कैसे पहन लेते हैं। तो सारा ये इफेक्टिव टीचर पर डिपेंड करता है कि आप कितने इफेक्टिव हैं, कि आप कितने इफेक्टिव हैं। अब यहाँ हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसने जितना ज़्यादा अरसा गुजारा है, जिसने कम अरसा गुजारा है, आप लोग ने यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट देखे हैं, इसमें बच्चों को इंटरेस्ट है या कम है? हाँ, मैं उस लेवल पर नहीं कि हम मुकम्मल, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट है बनिस्बत एक ऐसे स्कूल की जहाँ पर टीचर सेंट्रल टीचर वो होता है, ये होता है, हाँ ये होमवर्क है, ये करना है, वो करना है, नंबर्स उनके पास आ जाएंगे, वो नोटबुक बड़ी प्यारी लिखी होगी, सब कुछ हुआ होगा ना, सबके 95% मार्क्स भी होंगे, पेरेंट्स भी खुश हुए होंगे ना, लेकिन बच्चे वहाँ उनका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ जब आप पैदा करेंगे, वो ये सारा ये क्या है, यूर एनवायरनमेंट, आपका माहौल जो आप यहाँ दे रहे हैं, तो ये सारा आपके माहौल पर डिपेंड करता है। माहौल में जो एजुकेटर या टीचर होता है वो उस माहौल का एक हिस्सा होता है। अब टीचर कहे नहीं बाकी तो सारा हो ना, मैं अगर सपोज बड़ा सख्त मिजाज हूँ, काम चलेगा नहीं। आप अगर सख्त मिजाज हैं तो स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में आपके लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा होंगे, राइट। इसकी कुछ समझ आ गई है? ओके, सो आप लोग अभी बताएं थोड़ा सा कि जितना मैं अक्सर बार बार कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ओनरशिप दे दें, उनको मलकियत दे दें हर उस चीज़ में, कि फॉर एग्जांपल न्यू कोई मुझे वो टॉपिक बता सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, लैंग्वेज में से हो या साइंसेज में से हो, कि ये कैसे करेंगे? हाँ, एडजेक्टिव के बारे में, फॉर एग्जांपल आज ग्रामर का है, इंग्लिश है, एडजेक्टिव के बारे में, राइट। ओके ना, हम आज एडजेक्टिव के बारे में ये एक न्यू वो है और वो सीखना चाहते हैं, राइट। सो मैं उनको वो ओनरशिप दे लेता हूँ कि बताएं कि आप लोग इसको हम कैसे करेंगे।